दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र। बहुजन समाज कभी भी प्रतिभाओं में कम नहीं रहा है। इतिहास गवाह है कि जो भी प्रस्तुतियां हैं, जो भी समाज के आवश्यक कार्यों के लिए अपनी वाणियां हैं, उनके सिद्धांत हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, उसमें बहुजन समाज से आए हुए लोग कहीं भी किसी स्तर पर कमजोर नहीं। अंतर एक है कि बहुजन समाज से निकली हुई प्रतिभाएं जो समाज के विकास के लिए समर्पित हैं, उनमें चापलूसी चाटुकारिता नाम की कोई चीज नहीं है। आप इतिहास में जाइए, चाहे पौराणिक काल में जाइए, चाहे प्राग ऐतिहासिक काल में जाइए, चाहे वैदिक पूर्व काल में जाइए, वर्तमान में जाइए, आपको बहुजन समाज से ऐसी ऐसी प्रतिभाएं सामने आपको देखने को मिलेगी जिसका जवाब बहुत लोगों के पास नहीं। और यह भी नहीं कि बहुत पके पकाए लोग छोटी उम्र से भी प्रतिभाएं यहाँ रही हैं, बशर्ते अवसर मिला या नहीं, ये समय की बात है। आज हमारे पास अवसर है और आज के समय में भी पूरे भारत में आप देख लें, भारत के बाहर भी जो भी नामचीन प्रतिभाएं हैं, उनमें बहुजन समाज से जुड़े हुए लोग भी हैं और कहीं किसी से कम नहीं। मैं इस पर ज़्यादा समय न लेते हुए आपको एक तस्वीर पेश करना चाहता हूँ। एक प्रतिभा सम्मान समारोह में बहुजन का एक बच्चा कितने प्रभावी ढंग से सामाजिक बात रखते हुए, बाबा साहब की बात रखते हुए अपना प्रतिभा प्रदर्शित किया है, उसे आप स्वयं देख लीजिए। कैसे मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं, पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ा है हमने, मगर आपके जैसा कोई और नहीं, आपके जैसा कोई और नहीं। भारत में जन्मे महामानव, भारत को दिशा और दशा देने वाले भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, शिक्षा के महानायक ज्योतिबा फूले जी, मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूते की नोक से ठोकर मारकर तोड़ने वाले साहब पेरियार जी, लंदन जाकर जनरल डायर के छाती में गोली मारकर अपना नाम शहीदों में शुमार कराने वाले सरदार उधम सिंह जी, भारत के दबे कुचले शोषित वर्ग को जगाने वाले साहब काशीराम जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए सम्मानित मंच को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्म दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज के दिन मैं उन लोगों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ जिनकी औकात चार पाई पर बैठने की नहीं थी, आज वो बड़े बड़े पदों पर बैठकर कह रहे हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया ही क्या है। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बात 26 नवंबर 1949 की है। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाकर तैयार किया और जब बाबा साहब संविधान
संविधान को लेकर संसद भवन में पेश कर वापस आ रहे थे, तब वहां पर एक महापुरुष थे जिनका नाम था आचार्य कृपाली जी। आचार्य कृपाली जी ने पूछा, अरे अम्बेडकर, आज आप इतने खुशनजर क्यों आ रहे हो? तब बाबा साहब ने जवाब देते हुए कहा कि आचार्य जी, आज से पहले इस देश में राजा रानी की कोख से पैदा होते थे, मगर आज मैंने रानी की कोख का ऐसा ऑपरेशन किया है कि आज के बाद राजा रानी की कोख से नहीं बल्कि ईवीएम और बैलेट पेपर से होंगे वो राजा बनाने का काम किया है बाबा साहब ने आपको। बाबा साहब ने आपके लिए अपनी 4 संतानें कुर्बान कर दी और आप कहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया ही क्या है? नींदें अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। ऐ मेरे दोस्त, मत भूल उस महान को, जमाना कहता है बाबा साहब जिनको, जमाना कहता है बाबा साहब जिनको। न करो वंदना उनकी जिन्हें तुम जानते नहीं हो, न करो वंदना उनकी जिन्हें तुम जानते नहीं हो, न डरो उनसे जिन्हें तुम पहचानते नहीं हो। क्यों उलझे हुए हो तुम पाखंडियों के बनाए हुए ब्रह्मजाल में? क्यों उलझे हुए हो तुम पाखंडियों के बनाए हुए ब्रह्मजाल में? जरा बाहर निकल कर देखो, बहुत खुश रहोगे इस संसार में। ना राम ने कुछ दिया, ना कृष्ण ने कुछ दिया साथियों, ना राम ने कुछ दिया, ना अल्लाह ने कुछ दिया। जो कुछ भी दिया हमें बाबा साहब आपके संविधान ने दिया। क्यों पूछते हो उनको जिन्होंने तुम्हारा शोषण किया है? क्यों पूछते हो उनको जिन्होंने तुम्हारा शोषण किया है? पूछना है तो बेशक पूछो, मगर उनको जिन्होंने तुम्हें जीने का अधिकार दिया है, जिन्होंने तुम्हारे लिए संघर्ष किया है। सूरज को क्या पता चांद क्या होता है? सूरज को क्या पता चांद क्या होता है? जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है? जो पूरी जिंदगी भगवान के नाम पर भीख मांग कर खाए, उसे क्या पता भारतीय संविधान क्या होता है? उसे क्या पता भारतीय संविधान क्या होता है? बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता साथियों, बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता। उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता, और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पर कभी ताज नहीं होता। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि पहले तो तुम्हें शिक्षा से मोड़ दिया जाएगा, कि पहले तो तुम्हें शिक्षा से मोड़ दिया जाएगा, फिर तुम्हारे नाम को किसी जुर्म के साथ जोड़ दिया जाएगा। हाथों से हाथों की जंजीर बनाकर निकला करो यारो, वरना किसी दिन कच्चे धागे की तरह तोड़ दिया जाएगा, वरना किसी दिन कच्चे धागे की तरह तोड़ दिया जाएगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आपने देखा ना, इस बच्चे की प्रतिभा कहीं से आपको कमजोर लगती है? जिस तरीके से उसने अपनी प्रस्तुति दी है, मैं समझता हूं कि अच्छे अच्छे वक्ता ही ऐसा बोल पाते हैं जो नामचीन है। पूरे देश में है और इस समय तो और भी हैं। मैं नाम नहीं गिनाना चाहता, इसलिए कि इतनी प्रतिभाएं हैं कि वह नाम गिनाने में भी काफी समय लग जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि यह बच्चा आने वाले समय में एक बेहतरीन बहुजन समाज के लिए मार्गदर्शक, अच्छा वक्ता, अच्छा ज्ञानी, अच्छा तर्कशील और अच्छा राह बताने वाला होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात मैं समाप्त करता हूं। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्र डॉक्टर KL सोनकर स्वामी।